अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना अगेव का प्लांट। ये काफ़ी पुराना प्लांट है मेरे पास और ये काफ़ी देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुई है और ये एक बड़ा टैंक है उसमें लगा हुआ है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ भी निकले हुए हैं साथ, और साथ इसके देखें ये जो कुछ पत्ते हैं वो ख़राब हैं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने इन सारे ख़राब पत्तों को कट कर दूंगा, सबको मैं थोड़ी सी इसकी जो लुक है वो बेहतर करूँगा। और जो जितने इसके जो 7 बेबीज़ निकले हुए हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो उनको मैं निकालूँगा। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि उनसे हम किस तरह इसके बेबीज़ निकाल ले सकते हैं और किस तरह हम आगे इसके मज़ीद प्लांट नए नए प्लांट बना सकते हैं। तो आपने रहना है मेरे साथ। सबसे पहले मैं जो इसकी जितनी सफाई है नीचे करने वाले जितने भी इसके ख़राब पत्ते हैं, जले हुए पत्ते हैं, उनको निकाल दूँगा, और ताकि इसकी थोड़ी-सी जो देखने में ज़्यादा रफ़ ना लगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आ रही। देखने में काफ़ी रफ़ लग रहा है ये। तो मैं एंड पे फिर इस पे पानी की स्प्रे भी करूँगा। तो ये सब देखने के लिए आपने बस करना ये है कि आपने रहना है एंड तक मेरे साथ रहना है वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक बड़ी सीज़र है, मैं उससे देखता हूँ कि अगर उससे आसानी से कट हो जाती है तो वो उससे करूँगा, वरना फिर छोटी सीज़र से मैं इसके पत्ते कट कर लूँगा। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो पत्ते गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, आधे पत्ते हैं जो आगे से ख़राब हैं, वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। तो सबको मैं कट करूँगा। ये प्लांट एक बहुत प्यारा प्लांट है, एक परमानेंट प्लांट है जो आपके गार्डन में सारा साल चलता रहता है और बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इसको आप हमेशा देखते हैं कि रोड साइड्स पे भी लगा होता है ये प्लांट, और इसकी बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। ये आराम से चल जाता है, आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये आपके साथ ख़त्म नहीं होता आपके पास से। तो ये देखिए मेरे पास ये बड़ी सीज़र थी। तो मैंने सबसे पहले सीज़र से ट्राई की इससे कट करने की, लेकिन ये जो सीज़र थी ये बड़े पौधों के जो पत्ते हैं वो कट करने के लिए थी। तो ये गेव प्लांट थोड़ा-सा इसका जो पत्ता होता है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये हार्डी प्लांट है और ये काफ़ी सख्त पत्ता होता है इसका। तो ये इस सीज़र से थोड़ा कट करने में मुश्किल हो रही थी। मैंने ट्राई की कि इसी में से मैं कट कर लूँ ताकि छोटी सीज़र मुझे ना लेनी पड़े, तो इसी से ही हो जाए। लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इस सीज़र से, तो इस वज़ह से फिर मैंने एंड पे इसको छोड़ दिया और मैंने छोटी सीज़र ले ली। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो गेव का प्लांट है, ये वाला बहुत हार्डी प्लांट है। आप इसको उधर लगा सकते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आप ज़ीरो केयर की माँगता है। मतलब इसको केयर की ज़रूरत ही नहीं होती, ना इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ छोटी सीज़र ले ली, उसमें देखिए मैं यहाँ सारे पत्ते इसके जितने भी साथ नीचे पत्ते हैं सबको कट कर रहा हूँ। और आपको देखिए एंड पे इसके बेबीज़ नज़र आ रहे हैं जो निकले हुए हैं, उनको भी मैं आखिर पे सबको सफाई करने के बाद मैं उनको निकालूँगा और फिर उनको मैं लगा दूँगा कहीं किसी ज़मीन में या जिधर भी मुझे जगह मिली कोई बेहतर, तो उनसे हमने प्लांट बना लेंगे। तो तो इससे यही है कि आप एक दफ़ा इसको आप गार्डन में अगर लगा दें तो ये आपके पास से ख़त्म नहीं होता और ये आगे मज़ीद बेबीज़ बनाता रहता है। उससे आप इसके मज़ीद आगे प्लांट्स भी बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही, आप एक दफ़ा लगा दें तो आपके पास ना ख़त्म होने वाला ये प्लांट है, हार्डी प्लांट है। और ये सक्यूलेंट वैरायटी में किस्म की आता है। इसकी जो पत्ते होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर भी होता है ये प्लांट में। और मैंने बाज़ जगहों पे देखा है, नेट पे भी देखा है कि बाज़ दफ़ा इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर ये आप ज़मीन पे लगा दें इसको लगाते हुए बस सिर्फ़ एक केयर की ज़रूरत होती है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत देना नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये थोड़ा-सा इसका जो गलना-सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती, आप बस हफ़्ते में 1 दफ़ा पानी दे दें उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर हफ़्ते में आपको 2 हफ़्तों में दे दें तो फिर भी ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरा ये आप इसको उस जगह पे लगाएँ जहाँ तेज़ धूप आती हो, क्योंकि जहाँ अच्छी धूप होगी वहाँ ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और देखिए ये इसका मेरी जो प्लांट है इसका कितना बड़ा साइज़ हो गया है। तो बाकी इसको थोड़े से बच्चों से दूर रखना पड़ता है, बच्चों की पहुँच से, क्योंकि इसकी जो पत्ता होता है उसके एंड पे छोटा हल्का सा काँटा होता है। तो वो बच्चों से इस वजह से जहाँ बच्चों की बच्चे खेलते हों या वहाँ उस चीज़ जगह से आप दूर रख लें थोड़े से काँटों से। बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर बच्चे बड़े थोड़े हो जाएँ तो फिर तो मसला नहीं होता। तो ये देखें ये सारे इसके जितने भी ये आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स नीचे-नीचे से मैं कट कर दूँगा। और एंड में मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ी-सी इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हुई है। देखें एक दफ़ा एक तरफ ये झुका हुआ है।
तो उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। इस साइड से मैं इसको मिट्टी के साथ नीचे से कोई स्पॉट दूंगा मिट्टी की, ताकि ये बिल्कुल से सेंटर पे हो जाए, खड़ा हो जाए। तो अभी मैं इसकी बेबी निकालता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका एक साइड पे बेबी इधर से आ रहा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पूरा एक प्लांट है। ये देखें, इसका ये बेबी निकाल लिया है। नीचे देखें रूट्स इसकी माशाल्लाह। नीचे से ये इसके आप ऐसे तरह जो गले सड़े पत्ते हैं वो उतार दें, और आपको इसको कहीं भी जगह लगा दें तो ये उधर एक पूरा ये प्लांट बन गया आपको गेव का। इस तरह मैं और बेबी निकालता हूँ। बेबीज आप मेरी भी मिट्टी काफ़ी नरम है, इस वजह से ये आराम से निकल रहे हैं। तो बाकी जो है वो, अगर आपको मिट्टी सख्त हो थोड़ी सी, फिर वो खोदना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा एक प्लांट जो है बेबी प्लांट, वो ख़राब हो गया था। यहाँ पे उसकी रूट्स अंदर ही रह गई थी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खींच लिया था उसे। खैर कोई बात नहीं, वो इसको भी मैं लगा दूंगा। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, उम्मीद है वो भी चल जाएगा, रूट्स के बगैर भी चल जाएगा। नीचे वो रूट्स खुद बना लेगा। तो ये देखें, ये इसके रूट्स रह गई थी नीचे, और मैंने बाकी और बेबीज़ भी निकाल लिए। अभी मैं सारे निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अभी जगह भी नहीं है लगाने के लिए। मैं 3-4 निकालूंगा, तो फिर आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं निकाल रहा हूँ। ये देखें, और जिधर से आप बेबीज़ के अगर निकालें तो उसके बाद वहाँ थोड़ा सा गैप रह जाता है जगह का, आप वहाँ उसको मिट्टी से फिल कर दें, और मिट्टी थोड़ी सी आप उसको दबा के ऐसा लगा दें, ताकि उसमें पानी वगैरह ज़्यादा खड़ा ना हो उस जगह पे। तो बस वो फिर आराम से अपने रूटीन में आ जाता है पौधा। इस तरह बिल्कुल एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसके बेबीज इस तरह निकलते हैं। इसके देखने में जो आपको बिल्कुल एलोवेरा जैसी लगता है ये वाला प्लांट, गेव प्लांट भी। तो उसकी बेबीज़ को भी आप बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं और आगे नए प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेबीज़ भी इसके निकाल ली हैं, और मैं देख रहा हूँ जो पत्ते अभी थोड़े थोड़े ख़राब फिर और नज़र आ रहे हैं, वो भी मैं आगे से कट कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो एक रफ वाली लुक है वो ख़त्म हो जाए और इसकी एक नीट लुक सामने आ जाए। तो फिर उसके बाद हम एंड पे इस पे पानी का स्प्रे करेंगे, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा इधर। बस गार्डन की यही होता है कि अब छोटे छोटे जो इस तरह के जो काम होते हैं वो करते रहने चाहिए। हालांकि टाइम निकालना मुश्किल होता है आजकल की जो टाइम चल रहा है, इसमें पौधों के लिए टाइम निकालना, खास तौर पर जो बंदा जॉब करता है मेरी तरह, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए, मेरे पास इतने प्लांट में बना लिए थे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी की चीज़ की केयर करेंगे तो फिर वो चलेगी, वरना तो फिर वो ख़राब होते होते ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काफ़ी दिनों से ये काम वाल रह रहा था। मैंने सोचा हुआ था कि इसको मैं थोड़ा क्लीन करूँगा इस पौधे को। तो ये देखिए मैंने यहाँ कर लिया था, और एंड पे इसकी पत्तियों पे जो मिट्टी वगैरह जमी हुई है वो हम उस पे पानी के ज़रिए उतार लेंगे, स्प्रे बॉटल के ज़रिए। मुझे जो जो ख़राब पत्ती अभी नज़र आ रही है उसको मैं कट कर रहा हूँ। आप भी अपने गार्डन में लाजमी ये अगेव प्लांट ट्राई करें। बहुत ही हार्डी प्लांट है, और बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जो बिगिनर्स होते हैं जो गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, गार्डनिंग का नया नया शौक़ है जिनको, वो लाजमी ये लगाएं, क्योंकि इस तरह के प्लांट्स आप लगाएंगे हार्डी प्लांट, तो वो आसानी से चलेंगे और आपको एक मतलब मोटिवेशन मिलेगी आगे प्लांट्स मज़ीद लगाने की। तो यहाँ मैंने सारा स्प्रे कर लिया है जी। देखिए, मेरे आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।